काशी, जिसे लोग महादेव की नगरी कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहां हर गली, हर घाट, हर मंदिर अपने भीतर कोई न कोई रहस्य, कोई न कोई दिव्य कथा छुपाए हुए है। कहा जाता है कि काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की देह है। और इसी नगरी में लगभग 300 साल पहले एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी थी, जिसके बारे में सुनकर आज भी रूह कांप उठती है और आंखें श्रद्धा से झुक जाती हैं। आज की यह कथा आपको समय के उस सफर पर ले जाएगी जहां आस्था और चमत्कार एक दूसरे से मिलते हैं, जहां मृत्यु भी हार जाती है और केवल महादेव का आशीर्वाद रह जाता है। तो आइए, चलिए डूबते हैं उस रहस्यमयी रात में, काशी की गलियों में, जहां हुआ था 300 साल पुराना चमत्कार। 300 साल पहले की बात है। काशी के मणिकर्णिका घाट के पास एक छोटे से घर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। घर का मुखिया पंडित हरिनाथ शास्त्री एक धर्मपरायण, वेद पुराणों का ज्ञाता और शिव भक्त, उनकी पत्नी सरल, श्रद्धालु और त्याग की मूर्ति, और उनकी इकलौती बेटी गौरी, जिसे सब गौरा कहकर पुकारते। गौरा बेहद भोली और मासूम थी। उसकी आंखों में अजीब सी निर्मलता थी। वो अक्सर गंगा घाट पर बैठकर दीप जलाती और कहती, माँ, बाबा, एक दिन भोलेनाथ मुझे दर्शन देंगे। लेकिन उस छोटे से परिवार पर दुख का पहाड़ तब टूटा जब गौरा अचानक बीमार पड़ गई। दिन रात तपते बुखार, आंखों की चमक बुझती हुई और शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। पंडित हरिनाथ ने काशी के बड़े बड़े वैद्य बुलाए, यज्ञ हवन किए, लेकिन कुछ असर न हुआ। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि पंडित जी की बेटी की हालत नाजुक है। लोग कहते, शायद अब इसे महादेव ही बचा सकते हैं। आखिरकार वह दिन आया जब गौरा की सांसें धीमी पड़ने लगीं। घर में मातम छा गया। पंडित हरिनाथ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पत्नी मूर्छित होकर बार बार जमीन पर गिर रही थी। गौरा ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बाबा, आप रोइए मत। मैंने कल रात सपना देखा था। भोलेनाथ मेरे पास आए थे और बोले थे, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। घर में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि गौरा की मृत्यु हो गई है। शव यात्रा की तैयारी होने लगी। गंगा स्नान के लिए लोग जुटे और गौरा को अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट की ओर ले जाया गया। उस दिन रात का समय था। आसमान में घने बादल थे। गंगा की लहरें जैसे किसी रहस्य को समेटे बह रही थीं। जब लोग शव यात्रा लेकर घाट पहुंचे, तभी अचानक गंगा के बीच से एक तेज प्रकाश उठा, जैसे चांदनी का कोई विशाल दीपक जल उठा हो। लोग ठिठक गए और उसी समय घाट के पास खड़े एक अघोरी बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, ये बालिका मृत नहीं है, इसे मत जलाओ, ये महादेव की संतान है। सब चौंक गए। लोग फुसफुसाने लगे, ये बाबा कौन है? कैसे कह रहे हैं कि ये बच्ची जीवित है? लेकिन पंडित हरिनाथ टूट चुके थे। उन्होंने थरथराती आवाज में कहा, बाबा, मेरी बच्ची की सांसें थम चुकी हैं, अब कोई उम्मीद नहीं। अघोरी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अग्नि सी चमक थी। उन्होंने गंगा जल की मुट्ठी उठाई और गौरा के शरीर पर छिड़क दी। और तभी जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। गौरा का शरीर, जो ठंडा पड़ चुका था, अचानक कांपने लगा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिलीं, होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और उसकी आंखें खुल गईं। पूरा घाट हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हर कोई उस दिव्य दृश्य को देखकर दंग रह गया। गौरा उठकर बैठ गई और बोली, मैंने भोलेनाथ को देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, अभी तेरा समय नहीं आया। तू काशी की भक्ति को फैलाएगी और मेरा नाम गाएगी। ये सुनते ही पंडित हरिनाथ दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गए। पत्नी ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। घर में जो मातम था वो अब महोत्सव में बदल गया। जब सब लोग गौरा के जागने पर खुशी मना रहे थे, तभी किसी ने देखा कि वो अघोरी बाबा गायब हो चुके हैं। ना तो उनका नाम किसी ने सुना था, ना ही उन्हें पहले कभी काशी की गलियों में देखा गया था। लोगों ने कहा, वो कोई साधारण साधु नहीं थे, स्वयं महादेव ही रूप धर कर आए थे। उस रात के बाद गौरा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। धीरे धीरे उसने भक्ति गीत गाने शुरू किए। उसकी आवाज सुनते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। कहा जाता है कि
उसकी भक्ति में ऐसी शक्ति थी कि जो भी व्यक्ति दुखी होकर उसके पास आता, उसकी पीड़ा दूर हो जाती। गौरा ने जीवन भर विवाह नहीं किया। वो काशी की गलियों में रहकर शिव की महिमा गाती रही। लोग उसे गौरा माँ कहकर पुकारने लगे। आज भी काशी में मणिकर्णिका घाट के पास एक छोटा सा मंदिर है, जहां लोग मानते हैं कि वही गौरा माँ का धाम है। कहा जाता है कि उस रात का चमत्कार आज भी वहां की हवा में महसूस किया जा सकता है, और हर साल सावन के महीने में भक्त वहां दीप जलाते हैं और महादेव का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं कि जैसे गौरा माँ को मृत्यु से जीवन मिला, वैसे ही हमें भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह कथा हमें सिखाती है कि आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। काशी की यह रहस्यमयी रात सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह प्रमाण है कि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, अगर हृदय में भक्ति हो, विश्वास हो और समर्पण हो, तो महादेव हर अंधेरी रात में एक दीपक बनकर हमारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। यह थी कथा, काशी की रहस्यमयी रात, 300 साल पुराना चमत्कार। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि महादेव आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो दिल से एक बार बोलिए, हर हर महादेव।